जोहार झारखंड। क्या आपको लगता है कि बंटवारे के समय गांधी जी का दिल्ली ना जाना सही फैसला था? वह 14 अगस्त 1947 की आधी रात दिल्ली के लाल किले में तिरंगा लहरा रहा था। पंडित नेहरू अपना सबसे यादगार भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दे रहे थे। हर भारतीयों के आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस आज़ादी के लिए लगा दी, वह इस ऐतिहासिक जश्न में कहाँ थे? आखिर क्यों महात्मा गांधी दिल्ली के उस जश्न से हजारों मील दूर एक अंधेरे कमरे में बैठे थे? आज की कहानी इसी अनसुने रहस्य के बारे में है। जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, उस समय भारत का एक हिस्सा जल रहा था, यानी बंगाल का नोआखली इलाका सांप्रदायिक रूप से दंगों की आग में झुलस रहा था। गांधी जी के पास दिल्ली से कई न्योते तो आए, लेकिन उनसे कहा गया, बापू चलिए, आपके बिना आज़ादी अधूरी है। लेकिन गांधी जी का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जब मेरा देश रो रहा है, मेरी बेटी असुरक्षित है, तो मैं दिल्ली में आतिशबाजी कैसे देख सकता हूँ? 15 अगस्त 1947 के दिन जब पूरा भारत सो रहा था, फिर आती है अगली सुबह, यानी आज़ादी की सुबह। गांधी जी कोलकाता के एक पुराने घर हैदरी मंजिल में थे। उन्होंने उस दिन को पकवान नहीं खाए, बल्कि 24 घंटे का उपवास रखा। अधिकारियों ने उनसे कहा, बापू दुनिया के लिए कोई संदेश दीजिए। गांधी जी ने अपनी आंखें बंद की और बस इतना कहा, मेरा संदेश खत्म हो गया है। उन्होंने पूरा दिन चरखा चलाने में और प्रार्थना करने में बिताया। वह डरे हुए थे कि ये बंटवारा भारत के भविष्य पर क्या असर डालेगा। उस वक्त के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी के इस काम को देखकर उन्हें एक नाम दिया, वन मैन बाउंड्री फोर्स। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उनका नाम रखा वन मैन बाउंड्री फोर्स। माउंटबेटन ने कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर पाए, वह काम इस दुबले पतले बूढ़े ने अपनी शांति की ताकत से कर दिखाया। गांधी जी ने उस रात साबित कर दिया कि उनके लिए इंसानियत आज़ादी के जश्न से कहीं बड़ी है। फिर आती है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा बुलाए गए डायरेक्टर एक्शन डे के दौरान कोलकाता में भीषण नरसंहार हुआ, जिसे द ग्रेट कोलकाता काउंसिलिंग्स कहा जाता है। गांधी जी के समय शहर के समुदायों के बीच विश्वास और बदलने की भावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बंगाल का विभाजन हिंदू बहुल यानी पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान, अब जो है बांग्लादेश, के बीच होना था। कोलकाता को लेकर दोनों समुदायों के बीच भारी तनाव था कि यह शहर किस देश का हिस्सा बनेगा। रेड क्लिफ लाइन, जो सीमा रेखा की घोषणा में देरी और अफवाहों ने लोगों को असुरक्षा और हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। शहर हिंदू मुस्लिम इलाकों में बढ़ चुका था। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग डरे हुए थे। छोटी सी कहासुनी भी बड़े दंगे का रूप लेती थी, क्योंकि दंगाइयों को डर था कि आज़ादी के बाद उन्हें अपना घर से बेघर ना कर दिया जाए। जब 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में उत्सव मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके में एक जर्जर घर यानी हैदरी मंजिल में ठहरे हुए थे। महात्मा गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए प्रार्थना और उपवास का सहारा लिया। उन्होंने दोनों समुदायों के नेताओं से बात की और जो दंगे कर रहे थे उनके सामने खुद को पेश किया। उनके प्रभाव से 15 अगस्त की सुबह कोलकाता की सड़कों पर एक अद्भुत नज़ारा दिखा। जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वे मिलकर तिरंगा फहरा रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। हालांकि 15 अगस्त को शांति रही, लेकिन सितंबर की शुरुआत में दोबारा हिंसा भड़की, जिसे गांधी जी के आर्मन एंसन करते हुए शांत कराया। गांधी जी हमेशा अखंड भारत के पक्षधर थे। उनके आज़ादी का मतलब केवल ब्रिटिश शासन का अंत नहीं, बल्कि देश का दो हिस्सा यानी भारत और पाकिस्तान में बढ़ जाना भी था। वे विभाजन को एक आध्यात्मिक और मानवीय त्रासदी मानते थे। उन्होंने कहा था कि
ऐसे भारत की आज़ादी जश्न कैसे मनाएं जो 2 टुकड़ों में बट गया। जिस समय दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण दे रहे थे और देश उत्सव मना रहा था, उसी समय गांधी जी कोलकाता में थे। गांधी जी का मानना था जब देश के नागरिक एक दूसरे का खून बहा रहे हो तो उत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर 1947 था, उन्होंने पूरा दिन भर चरखा चलाएं, उपवास रखें। फिर उन्होंने इस दिन को शौक और आत्मचिंतन के दिन के रूप में देखा। जब उनसे संदेश देने के लिए कुछ कहा तो उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसा कोई संदेश नहीं है जो मेरे दिल को सूख गया है। गांधी जी का मानना था कि उनका कर्तव्य जश्न मनाना नहीं बल्कि उन लोगों को आंसू पोंछना है जो दंगों में पीड़ित थे। वे कोलकाता के हेनरी मंजिल में रुककर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि दंगों की आग पूरी बंगाल में ना फैल जाए। गांधी जी को तारीख से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन परिस्थिति, विभाजन और दंगे में वो आज़ादी मिली थी उसने उन्हें दुखी कर दिया था। उनके लिए यह विजय से ज़्यादा एक परीक्षा की घड़ी थी। दोस्तों, ये थी उस रात की कहानी जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में छोटा सा हिस्सा बनाकर छोड़ दिया जाता है। क्या लगता है आपको, गांधी जी का दिल्ली ना जाना सही फैसला था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।